समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती, वो तो सिर्फ हमारे हल करने की क्षमता के आधार पर, कैपेसिटी के आधार पर छोटी और बड़ी होती है। गलत लोगों से ज़्यादा सजा तो आज की दुनिया में सिर्फ लोगों को मिलती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कन्या राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट पर, बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल मई 2024। मई 2024 में आपकी स्थितियां अचानक से बदली है। जो पिछले एक वर्ष से 23 अप्रैल 2023 से नेगेटिविटी देख रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस की स्थिति देख रहे हैं, हेल्थ, फाइनेंस एंड फैमिली सेक्टर में वीक स्थिति देख रहे हैं, वो 1 मई 2024 से बदल चुकी है। 2 केंद्र के अधिपति बृहस्पति भाग्य भाव में आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। बृहस्पति की जहाँ जहाँ पर दृष्टि है उन सभी भावों का शुभ संयोग आपको मिलेगा, शुभ फल आपको मिलेगा। उसमें राशि अर्थात आपके खुद के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो आएगी। अब आप खुद प्रैक्टिकल हो जाएंगे, आपका नेम फेम बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। तो साथ ही साथ आपकी जो डे टू डे की इनकम है वो इम्प्रूवमेंट पे आएगी। जो बुद्धि बल है वो स्ट्रेंथ में बढ़ेगा, अर्थात आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी ग्रास्पिंग बढ़ेगी, संतान सुख आपका बढ़ेगा। यदि आप विवाहित है तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है। शनि की स्थिति की अगर बात करें तो शनि राशि से 6th हाउस में बहुत शुभ स्थिति में है। साथ ही साथ आपकी राशि के अधिपति बुध है, वो भी 7th भाव में विराजमान है। बृहस्पति भाग्य भाव में विराजमान है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए मई 2024 में आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप जो एफर्ट करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी इनकम भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके इनकम के सोर्सेज भी बढ़ेंगे। अर्थात कोई न कोई एक्सटर्नल सोर्स और बन जाएगा जिससे आप इनकम जनरेट कर पाएंगे, अर्थात इनकम का सेकंड सोर्स भी आपका डेवलप होगा। मई 2024 में यहाँ पर तेजी से कामकाज होगा और बुद्धि बल से कामकाज ज़्यादा होगा। अर्थात जो लोग प्लानिंग के साथ में, स्ट्रेटेजी के साथ में कामकाज करेंगे वो ज़्यादा कमाई करेंगे, वो ज़्यादा तेजी से डेवलपमेंट देखेंगे। सबसे पहले आप में से वे लोग जो IT सेक्टर के लोग हैं, फाइनेंस फील्ड के लोग हैं और साथ साथ में वे लोग जो MNC में कामकाज करते हैं, वो लोग ज़्यादा डेवलपमेंट देखेंगे, वो लोग ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेंगे, ज़्यादा फाइनेंस संतुष्ट होंगे, फाइनेंशियली संतुष्ट होंगे। जॉब करने वालों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आपको IT सेक्टर में, MNC में देखने को मिलेगा। साथ ही वे लोग जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग में या टूरिज्म से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, या फिर वे लोग जो कांच के सामान का कामकाज करते हैं, लिक्विड प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, चाहे वो मिनरल वाटर हो सकता है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, चाहे वो दूध हो सकता है, या चाहे वो परफ्यूम हो सकता है, वो आपको सपोर्ट करने वाली स्थिति में रहेगा। ये फील्ड आपको सपोर्ट करेंगे, गेन देंगे। जो लोग बाहर जाकर के जॉब करने के लिए लालच हैं उनको भी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट मिलेगा, अर्थात कोई न कोई आपको सोर्स मिल जाएगा जो आपको सपोर्ट करेगा, जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपको करेंगे और साथ ही साथ आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी करने वाली स्थिति बन जाएगी। आप में से वे लोग जो मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, इंश्योरेंस का कामकाज करते हैं, ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं, एजेंसी बिजनेस या कमीशन एंड ब्रोकरेज से जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट देखेंगे, वो तेज़ी से गेन कमाएंगे, या जो उनका ड्यूज़ है वो भी उनको मिल पाएगा और जिन नई इनकम के सोर्स जनरेट कर पाएंगे। आप में से वे लोग जो सिगरेट, शराब या तंबाकू से सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे इसके डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, या आप दुकानदारी करते हैं, इस सेक्टर से संबंधित आपको सपोर्ट मिलेगा, अर्थात आप अच्छी कमाई जनरेट कर पाएंगे, आप अच्छी गेन कमा पाएंगे। तो ये समय काल मई 2024 आपके इनकम के मामले में, सोर्स के मामले में आपको अच्छा सपोर्ट करने वाला है। भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है और साथ ही साथ आपकी जो टेक्निक है वो यहाँ पर बहुत अच्छी इम्प्रूव करेगी, या ये बोल सकते हैं कि आपकी जो प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है वो सफल होगी और दूसरे लोग इसको सराहेंगे। अर्थात जिनसे भी आप बात करेंगे वो आपके यूनिक आइडियाज़ का लोहा मानेंगे। तो सब मिला करके जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो लोग यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखेंगे और साथ ही साथ जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। 1 मई 2024 से स्थितियाँ बदल चुकी है, तो यहाँ पर आकर के आप बहुत अच्छे ढंग से जॉब को स्विच भी कर सकते हैं। संतुष्टिप्रद आपको जॉब मिल सकती है, जो आप स्ट्रगल कर रहे थे उस स्ट्रगल से आपको मुक्ति मिलेगी। जो लोग बिजनेस में हैं उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि आप समय को देखते हुए, मौक़ों को देखते हुए यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे या समय पर अपना कामकाज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर
आपके इनकम के मामले में भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, नॉलेज आपकी बढ़ेगी और आप अच्छे ढंग से अपनी स्टाइल को विकसित करते हुए कामकाज करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से सेकंड हाउस से विचार किया जाता है। मई 2024 में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप लोग जमीन जायदाद पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो स्टॉक करना चाहते हैं वो दालों का स्टॉक कर सकते हैं, लाल दाल, मसूर की दाल का स्टॉक कर सकते हैं, मिर्ची का स्टॉक कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कॉस्मेटिक कंपनी में, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कंपनियों में आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। जो मैंने स्टार्टिंग में बतलाया था कि आपको इस समय मई 2024 से भाग्य का साथ मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट में भी आपको ज़बरदस्त गेन के मौके मिलेंगे। आप चाहे चांदी में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, दोनों ही वैल्यूएबल धातु आपको सपोर्ट कर रही है मई 2024 में। और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको मैंने बताया है, रियल एस्टेट से संबंधित, प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित अच्छी कोई स्क्रिप्ट मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस से संबंधित, माइनिंग से संबंधित, हर्बल से संबंधित, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से संबंधित जो अच्छी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसको आपने यहाँ पर खरीद लेना है। उसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी मई 2024 में। सोने और चांदी के बारे में हम भविष्यवाणी कर रहे हैं साल भर से, वो साल भर से आप देख रहे हैं कंटिन्यू आपको गेन के मौके मिल रहे हैं, कंटिन्यू भाव ऊपर ही चढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पर हम बोलते हैं जहाँ पर डाउनग्रेड है, जहाँ मंदी आएगी वहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ। और पर्सनल स्टेटमेंट भी हम बना करके देते हैं, अर्थात मंथली आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कब सौदे तेजी के करने चाहिए, कब मंदी के करने चाहिए, कब उस सौदे को स्क्वायर अप करना चाहिए, कब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ये भी पर्सनली हर किसी कुंडली के अनुसार अलग अलग होता है टाइम पीरियड, उसका भी स्टेटमेंट हम लोग बनाने का कामकाज करते हैं। तो वो भी आपका भी फ़ायदा उठा सकते हैं जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, तो ये स्थिति आपके लिए सुखद बनी हुई है। यहाँ पर राशि से 8th हाउस में बृहस्पति थे, वो भाग्य भाव में आ चुके हैं, तो आपको परिवार वालों का स्नेह, अपनत्व, सपोर्ट मिलेगा। यहाँ एक प्रकार से आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आर्थिक उन्नति होगी परिवार की, और परिवार का सामंजस्य जो होता है वो आपको मिलेगा। उससे आप एक प्रकार से घर में समृद्धि का वास कर सकते हैं, अर्थात समृद्धिशाली माने जा सकते हैं, सुख सुविधाओं में वृद्धि कर सकते हैं। माता जी का स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग बेहतरीन होती चली जाएगी। यहाँ पर स्थितियाँ फाइनेंशियली भी सुधरेगी, तो साथ ही साथ जो आपके घर परिवार में, चाहे वो दाम्पत्य सुख की बात करें, संतान सुख की बात करें, उसमें भी आपका पलड़ा भारी रहेगा। यहाँ पर पारिवारिक सौहार्द की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान सुख के बारे में विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति शनि है जो राशि से 6th हाउस में, 6th हाउस में शनि को कारक माना जाता है, शुभ माना जाता है। और यूँ भी शनि अपनी स्वराशि के, इसलिए और ज़्यादा यहाँ पर बेहतरीन है। शिक्षा का कारक, ज्ञान का कारक बृहस्पति की दृष्टि शिक्षा भाव पर, 5th भाव पर पड़ रही है, वो और ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में मई 2024 में यदि आपके कोई एग्ज़ाम होने वाले हैं तो एग्ज़ाम बहुत अच्छे होने वाले हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आराम पसंद होकर के घर में सब सो जाइए। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो आपका विज़न है, वो आपको सपोर्ट करेगा, अर्थात एग्ज़ाम आपके अच्छे होंगे, समय काल आपका अच्छा है तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जो मेहनत करेंगे उनको मेहनत का फल मिलेगा। आप में से वे लोग जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं या PCM के स्टूडेंट हैं, दोनों ही मामलों में यहाँ पर सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। तो आप में से वो लोग जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं, चाहे वो MS कर रहे हैं या MD कर रहे हैं, दोनों ही मामलों में ये समय आपको सपोर्ट करता है। कोई भी मेडिकल के स्टूडेंट हो सकते हैं, चाहे वो नर्सेज की ट्रेनिंग कर रहे हैं और चाहे वो फार्मा की ट्रेनिंग कर रहे हैं, फार्मा से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी हर हाल में शनि आपको सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सहयोग मिलेगा, उसमें आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, ग्रास्पिंग हाई रहेगी, नॉलेज आपकी बढ़ेगी और आप इस समय काल का भरपूर उपयोग उठा पाएंगे अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने आप को अपग्रेड करने में। आप में से जो स्टूडेंट फाइनेंस के स्टूडेंट हैं या लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या बॉटनी के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। जो इकोनॉमिक्स लेकर के कोई स्पेशल कोर्स कर रहे हैं, मैथमेटिक्स लेकर के स्पेशल कोई कोर्स कर रहे हैं, उनकी बात कर सकते हैं। यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। लॉ के जो स्टूडेंट हैं वो सबसे ज़्यादा राइज करेंगे, सबसे ज़्यादा उनकी एनर्जी हाई रहेगी। लास्ट में जो आने वाली 10 मई 2024 से जो भी टेलीकॉम सेक्टर के स्टूडेंट हैं या
म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं, मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बेटर होने लगेगी। वो लोग भी मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, अर्थात उनको भी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उसमें ग्रास्पिंग उनकी बढ़ेगी, नॉलेज उनकी बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पर सब मिलाकर के स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव हो रही है और आपको उन स्थितियों का फ़ायदा उठाना चाहिए। जो एग्ज़ाम है उससे घबराइए नहीं, एग्ज़ाम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे होंगे। यदि मई 2024 में एग्ज़ाम होने वाले हैं तो निश्चिंत रूप से आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे होने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ, यही परिस्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ जिम्मेदार बनेगी। मई 2024 में संतान प्राप्ति के योग स्टार्ट हो जाएंगे। जो लोग संतान के बारे में प्लान कर रहे थे उन लोगों को मैंने पहले भी बोला हुआ है कि 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आप संतान के बारे में, जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट चाहते हैं या संतान की प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग सफल हो जाएंगे। तो वो समय स्टार्ट हो चुका है। संतान का सहयोग, संतान का सपोर्ट, संतान के साथ में अच्छी ट्यूनिंग, ये सब कुछ आपको नज़र आएगी। जिनकी संतान छोटी है, प्राइमरी क्लासेज या मिडिल क्लासेज में है, उनको भी आप बहुत बेहतरीन रेस्पॉन्ड करता पाएंगे। जो पहले की स्थितियाँ थी कि वो आपकी बात को अनसुना कर देते थे, जिद करते थे, अब उनमें कुछ सुधार आएगा। संस्कारिक जो होने की जो स्थिति पैदा होगी और आप संतान का सुख प्राप्त करेंगे। संतान को देख करके खुश होंगे या उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होते देख करके भी आप प्रसन्न हो सकते हैं। यदि आप व्यवसायी हैं तो संतान आपके कामकाज में सहयोग देगी, संतान आपको सपोर्ट करेगी और संतान जो खुद कामकाजी संतान है उनकी आर्थिक उन्नति होगी। उनको आप इम्प्रूव करता हुआ, बढ़ता हुआ देखेंगे, ग्रो करता हुआ देखेंगे, उससे भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, उसमें भी आपको प्रसन्नता होगी। संतान की संतान प्राप्त होने के भी योग हैं। यदि आप एजेड हैं, आपकी संतान शादीशुदा है, तो आपको ग्रैंड चिल्ड्रन होने की या फिर खुशखबरी मिल सकती है, वो समय भी आ चुका है। तो ऐसी स्थितियों में संतान का स्थिति या संतान से संबंधित जो भी सुख है वो सब मिलने के योग हैं। और संतान के विवाह की जो लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ, उनकी भी स्थितियां बहुत पॉजिटिव होने लगी है। अर्थात 1 मई के बाद में स्थितियां बहुत पॉजिटिव है, आपकी झोली बढ़ने वाली है। ये बात आप यहाँ पे समझ सकते हैं। चाहे वो ग्रैंड चिल्ड्रन की बात हो, चाहे आपकी खुद की संतान हो और या फिर संतान की विवाह की बात हो, हर मामले में पॉजिटिव स्थिति बन रही है, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि काफ़ी समय से सिर्फ आप सोच ही रहे संतान की विवाह के बारे में, तो आप यहाँ पर सफल होने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव में शनि विराजमान है, ये स्थिति बहुत सुखद है। लेकिन आपकी राशि से द्वादश भाव के अधिपति, नाश भाव के अधिपति, अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद के अधिपति सूर्य हैं, जो कि राशि से 8th हाउस में। तो ऐसी स्थिति में आपको लेफ्ट आई में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई चोट लग सकती है, इन्फेक्शन से परेशान हो सकते हैं। या यदि आप कोई ऑपरेशन कराने वाले आँख का, तो आपको 14 मई 2024 तक रुक जाना चाहिए, उसके बाद में करवाना चाहिए। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा सेफ रहना है और अपने आप को कंट्रोल रखना है। ऐसी कोई गुस्से वाली बातचीत में इन्वॉल्व नहीं होना है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उनको विशेष रूप से चेतावनी है कि 14 मई 2024 तक अपने आप को बहुत संभाल कर रखें। डॉक्टर ने जो दवाई आपको साथ में रखने को दी है उसको लेकर के घूमें और साथ ही साथ आपको किस चीज़ से एलर्जी है, किस दवाई से एलर्जी है, वो कार्ड भी बना करके अपनी जेब में रखें, ताकि कोई भी इमरजेंसी में आपको सपोर्ट भी किया जा सके, सहायता भी की जा सके और आप नेगेटिविटी से बच भी सकें। तो आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। मई 2024 में कोई सरकारी आरोप लग सकते हैं या ये बोल सकते हैं कोई आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है, आपका चालान हो सकता है, कोई कंप्लेंट हो सकती है, पेनल्टी लग सकती है, सब मिलाकर के फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है और आप सरकारी विरोध का एक प्रकार सामना भी करना पड़ेगा। सरकारी अधिकारियों से उलझना नहीं है। जो बात होती है वो एक बार उसको आपने सिर्फ मानना है, उसके बाद में जो भी आपने वापस फाइट करनी है, आपको अगेंस्ट में खड़ा होना है, वो बात की बात है। उस समय उलझना नहीं है, ये ध्यान रखना है। आपको हर हालत में 14 मई 2024 को सेफली पार करना है, उसके बाद में आप सेफ हैं। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति है, जो कि केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में विराजमान है। वो चाहे शत्रु राशि में विराजमान है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी राशि पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। आपके पराक्रम भाव पर, शिक्षा और संतान भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है और साथ ही साथ 7वें भाव के अधिपति जो बृहस्पति है वो भी भाग्य भाव में है और भाग्य भाव में बृहस्पति की जो पोजीशन है उसको शुभ माना जाता है गोचर सिद्धांत के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में
बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं होने वाला है, शुभ स्थिति आपको मिलेगी, लेकिन सप्तम भाव में जो ग्रह विराजमान है वो आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम देने का काम भी करेंगे। जैसे सप्तम भाव में मंगल विराजमान है, मंगल को क्रोध और आवेश के लिए जाना जाता है, लेकिन मंगल को एनर्जी के लिए भी जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ न कुछ जो बहसबाजी है या आपको क्रोध और आवेश का सामना भी करना पड़ सकता है, या अपने जीवन साथी से कोई बात को लेकर खटपट भी हो सकती है। उसको लेकर के आपको अवेयर रहना पड़ेगा, सेफ रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। सबसे खराब स्थिति है सप्तम भाव में राहु की। राहु को हमेशा मेलाफाइड इंटेंशन के लिए जाना जाता है, वहम के लिए जाना जाता है, या फिर ये बोलते हैं राहु शनि के समान फल करता है, तो शनि को पापी और क्रूर कहा जाता है। तो सप्तम भाव में राहु व्यर्थ के आरोप लगाता है, व्यर्थ की ऐसी कंडीशन पैदा कर देता है जिसको वहम बोलते हैं, शक बोलते हैं। उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा, उससे आपको जो अलर्ट रहना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात हद से ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, बात कोई और नेगेटिव वे में नहीं जाएगी, क्योंकि बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में, लेकिन कहीं न कहीं ये बात उड़ करके आपको डिस्टर्ब कर सकती है, आपको तनाव का कारण बन सकती है। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी राशि का अधिपति बुध है, जो स्वयं सप्तम भाव में नीच राशि के हैं। तो 10 मई 2024 तक आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत सावधान रहना पड़ेगा। बोलचाल की भाषा में सबसे ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। मंगल आपको जानबूझ कर उकसा सकता है, या ऐसी भाषा बोलने पर आपको उकसा सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं हो, या जिसको आपने कभी अपशब्द नहीं बोले हो, वो भाषा आपकी वो चेंज हो सकती है, या वो भाषा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्योंकि वाणी का कारक बुध माना जाता है, जो कि नीच राशि में मंगल 7th हाउस में आपको उकसाएंगे या आपको आवेश में लाएंगे, क्रोधित करेंगे। और राहु ऑलरेडी नेगेटिव वे में आपको परेशान करने के लिए, कन्फ्यूजन देने के लिए बाध्य है। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव को देखते हुए, सप्तम भाव की स्थिति को देखते हुए आपको सावधान रहना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति होने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा सेफ रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है वो बहुत ज़्यादा सेफ रहें, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें। या आपसे बातचीत होती है तो आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्या जवाब देना है, उसकी आप पहले से ही प्लान करें, ताकि ऐसी कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएँ जो सामने वाले को नागवार गुजरे, या ऐसा कोई जवाब नहीं देना है जिससे सामने वाले को लगे कि इंसल्ट कर रहे हैं या मुझे हवा में ही उड़ा रहे हैं, बात बात में मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। तो आइए अब उन लोगों की बात करें जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में है या कोई न कोई रिलेशनशिप में है। तो उनके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस के अधिपति शनि है, जो बहुत शुभ स्थिति में है, और राशि से 5th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में आपकी फ्रेंडशिप, तो ऐसी स्थिति में आपका रिश्ता चलता रहेगा, आपकी फ्रेंडशिप चलती रहेगी, उसमें कोई नेगेटिविटी वाली स्थिति नहीं आएगी। आप एक दूसरे को समझ भी पाएंगे, समय काल का फ़ायदा उठा सकते हैं, यहाँ पर आउटिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के कैरियर के बारे में बातचीत करके उस और ज़्यादा कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में हैं, आपका फ्रेंड कोई और सेक्टर में है, तो आप एक दूसरे के जो सेक्टर को जान करके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं शायद अपने क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जो सोच विचार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दूसरा मेरे कैरियर को देख करके मुझे कोई न कोई आइडिया दे सकता है, क्योंकि मेरे पास जितनी शक्तियाँ हैं, जो मैं सोच सकता हूँ उसका दायरा सीमित है, लेकिन दूसरा तो कोई और आइडिया दे सकता है जो मैंने सोचा भी नहीं हो। तो ऐसी ही स्थिति हर व्यक्ति के जीवन में होती है। हर व्यक्ति दूसरों के सेक्टर को, दूसरों के बिजनेस को ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ करके कोई आइडिया दे सकता है, और इसीलिए कंसल्टेंट होते हैं। इसीलिए लोग जो प्रोफेशनल लोगों से राय लेते हैं, वो राय आप भी अपने कैरियर के लिए या आप भी अपने फ्रेंड के कैरियर के लिए ले सकते हैं। एक दूसरे को सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, एडजस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे को स्नेह की नज़र से देखेंगे और बात आगे बढ़ेगी। तो ये समय आपकी फ्रेंडशिप के लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। मई 2024 में आप जहाँ दाम्पत्य सुख में तनाव देखेंगे, असंतुष्टि पाएंगे, वहीं जो बड़े भाई या भाभीयों से भी आपका वाद विवाद बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है। तो ऐसे में आपको सावधान भी रहना है। ऐसे में आपको अपनी बोलचाल की भाषा को भी कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। तो ऐसे में यदि कोई उपाय कर सकते हैं तो आपको शिव गौरी कवच धारण करना चाहिए, और साथ ही अष्टविनायक कवच धारण करना चाहिए। जो आपकी राशि के अधिपति है वो है बुध, अर्थात गणपति। तो आप गणपति जी की पूजा उपासना करके हमेशा अपने खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ विष्णु की पूजा उपासना करके आप अपने परिवार का सुख और दाम्पत्य सुख दोनों में बेहतरीन इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में।
राशि से 10वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति बुध है जो कि राशि से 7वें भाव में विराजमान है। एक त्रिकोण के अधिपति केंद्र में विराजमान है। फर्स्ट हाउस को केंद्र भी बोला जाता है, त्रिकोण भी बोला जाता है, लेकिन बुध नीच राशि के हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में 10 मई तक आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगी अपने कामकाज में, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा सेफ रहना है, बहुत ज़्यादा सिक्योर रहना है, फालतू के कामों में इन्वॉल्व नहीं होना है, अन्यथा आपकी नौकरी पर तलवार लटक सकती है। और जो लोग टेम्परेरी जॉब में हैं उनको तो खास तौर पर चेतावनी है कि आपको 10 मई बहुत सावधानी के साथ में गुजारनी है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स की बात कर सकता हूँ, ये या मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, इंश्योरेंस के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित जो लोग हैं, कंप्यूटर से संबंधित जो लोग हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित जो लोग हैं, उन लोगों को जरूर यहाँ पर सपोर्ट हासिल होने वाला है। उन लोगों का यहाँ पर कामकाज फैलेगा, विस्तार होगा, अपने कामकाज को स्प्रेड दे पाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी कोई न कोई एजेंसी बिजनेस में हैं वो लोग कुछ और प्रोडक्ट की एजेंसी का विस्तार कर पाएंगे। जो लोग फ्रेंचाइजी का काम करते हैं वो लोग किसी और स्पॉट पे भी फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी और शहर में या एक ही शहर में दूसरी जगह भी ब्रांच स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हैं। ये वाला स्थिति भी आपके लिए बहुत सुखद होने वाली है। भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो आपको बातचीत का दायरा या अपनी जो बोलने के स्टाइल से आप बहुत अच्छा कामकाज को विस्तार कर सकते हैं। वो 10 मई के बाद में आपको होता नजर आएगा और 19 मई 2024 के बाद में आप और ज़्यादा सपोर्ट पाएंगे अपने कामकाज में, अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, क्योंकि शुक्र जो कि आपके भाग्य के अधिपति है, धन और संपत्ति भाव के अधिपति हैं, शुक्र राशि से 9th हाउस में आ जाएंगे, अर्थात अपने स्व राशि में आ जाएंगे, बृहस्पति के साथ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 गुरुओं का बल मिलेगा, देवताओं के गुरु बृहस्पति का भी सपोर्ट मिलेगा, तो शुक्र असुर गुरु जो हैं उनका भी सपोर्ट मिलेगा, जो कि आपकी राशि से धन और संपत्ति भाव के स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल फ्लो सुधरेगा, कामकाज बढ़ेगा या एक प्रकार से कामकाज स्प्रेड होगा, वो भी आपको फायदा मिलने की स्थिति बनाएगा। तो जो लोग जो कागज़ का, कपड़े का या टेक्सटाइल का, प्रिंटिंग का कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज़ का कामकाज करते हैं, अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति 10 मई के बाद में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं या इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड होम अप्लायंसेस से संबंधित कामकाज करते हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगी स्टार्टिंग से ही, अर्थात 1 मई 2024 से ही आपको उसमें स्ट्रेंथ होती दिखाई देगी, इम्प्रूवमेंट होता दिखाई देगा। 19 मई 2024 के बाद में फैशन एंड कॉस्मेटिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर और साथ ही साथ जो इवेंट एंड एंटरटेनमेंट का कामकाज करते हैं, शो बिजनेस का कामकाज करते हैं, उनको भी यहाँ पर बहुत लाइमलाइट में आने का मौका मिलेगा। और जो लोग फिल्म लाइन में, टीवी लाइन में, वो लोग भी बेहतरीन ढंग से डेवलप करेंगे या उनका कोई न कोई क्रिएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से सक्सेसफुल होगा, लाइमलाइट में आएगा। तो यहाँ पर आपके कैरियर में स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव हो रही है, लेकिन सिर्फ ध्यान कहाँ रखना है, आपको 10 मई 2024 तक हर हालत में स्थिति को आगे बढ़ाना है, उसको वहाँ तक ले जाना है, उसके बाद में स्पीड आ जाएगी। आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल मई 2024 के उपायों के बारे में। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 14 मई 2024 तक सूर्य का उपाय करने की सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में 12th हाउस के लॉर्ड है। अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, रोग, एक्सीडेंट, मृत्यु के बारे में 12th हाउस से जाना जाता है। उस भाव के अधिपति अष्टम भाव में, मारक भाव में है, और मारक भाव में ही होकर उच्च राशि के हैं, तो और ज़्यादा प्रबल मारक हो गए। ऐसी स्थिति में नित्य सूर्य को अर्घ्य देना है, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है, और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करना है, सिर्फ और सिर्फ 14 मई 2024 तक। ये आप इतना सा कर लेंगे तो ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न हमारे जीवन को इम्प्रूव करते हैं या ये बोल सकते हैं सपोर्टिव है, और इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज तक लोग रत्न धारण करते हैं। क्योंकि रत्न महंगे होते हैं, इसलिए हर आम साधारण व्यक्ति रत्न धारण नहीं कर पाता, लेकिन उपरत्न तो हर व्यक्ति धारण कर सकता है। अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, शरीर का सुख, आपके कैरियर का सुख और भाग्य का सुख, ये हर व्यक्ति पाना चाहता है, और इसीलिए आपको 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के रत्न धारण करने चाहिए। हीरा, पन्ना, नीलम जब आप एक साथ में धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। आप में से वे लोग जो बिजनेस पर्सन हैं
या जिन्हें फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, जो अपनी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप अपनी राशि कन्या राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, जिससे आपकी फाइनेंशियल संबंधी नीड पूरी हो या उसका मार्ग प्रशस्त हो। ये था मासिक राशिफल मई 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा, तो आपकी हर समस्या पे बातचीत हो सकती है, चाहे वो कितनी भी पर्सनल हो या कितनी भी बड़ी समस्या हो। जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक उसका समाधान नहीं निकल सकता, और समाधान हो सकता है वो सिर्फ समय ही हो। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए अपने कन्वीनियंट टाइम पर बातचीत करने का मौका आप तलाश सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित रूप में व्हाट्सएप पर या ईमेल के माध्यम से हमारे टीम मेंबर्स भिजवाने का प्रयास करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।